हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में 2020 में की गई अमेंडमेंट्स के बारे में जानेंगे और साथ ही देखेंगे कि किस तरह आप मार्क सॉफ्टवेयर में इन अमेंडमेंट्स के साथ पार्टीज से टीसीएस कलेक्ट कर पाएंगे। तो आइए पहले टीसीएस में की गई अमेंडमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 206C में सब सेक्शन 1H ऐड किया गया है, जिसका मतलब है कि अगर आप इंडिया के अंदर गुड्स सेल करते हैं तो आपको अपने बायर से टीसीएस कलेक्ट करना होगा। अगर सेलर की टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है और वो किसी पार्टी को 50 लाख से ऊपर की सेल करता है और साथ ही अगर बायर ने अपना पैन प्रोवाइड करवाया है तो तब आप बायर से बिल अमाउंट पर 0.075% टीसीएस कलेक्ट करेंगे और अगर बायर ने अपना पैन प्रोवाइड नहीं करवाया है तो तब 0.1% टीसीएस कलेक्ट करेंगे। और ध्यान देंगे कि ये 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होगा। इसके बाद आइए अब हम मार्क सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए आप मास्टर से मार्क सेटअप से कंट्रोल रूम पर आएंगे, देन यहाँ टीसीएस सर्च करके एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप टीसीएस अमाउंट प्लस ऑल टैक्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वाई सेलेक्ट करेंगे। अगर अमाउंट प्लस जीएसटी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ओ सेलेक्ट करेंगे। अगर सिर्फ अमाउंट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ई सेलेक्ट करेंगे और अगर टीसीएस अप्लाई ही नहीं करना चाहते हैं तो नो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है कैलकुलेट ओनली इफ कस्टमर सेल्स क्रॉस 50 लैक्स। मतलब अगर कस्टमर की सेल 50 लाख से ऊपर है तो उस पर टीसीएस कैलकुलेट होगा। फिर यहाँ डेट मेंशन करेंगे 1 अक्टूबर 2020, जिस डेट से ये एप्लीकेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है परसेंटेज ऑन पैन कस्टमर। इसका मतलब है कि अगर कस्टमर अपना पैन प्रोवाइड करवाते हैं तो 0.075% टीसीएस कलेक्ट होगा और अगर पैन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो 0.10% टीसीएस चार्ज होगा। इसके बाद अब आप एस्केप की प्रेस करेंगे और चेंजेस को सेव कर लेंगे। देन अब आप मास्टर से लेजर एंड देन मॉडिफाई लेजर पर आएंगे। देन पार्टी पर एंटर की प्रेस करके अदर डिटेल पर आएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ टीसीएस एप्लीकेबल का ऑप्शन आपको शो हो गया है। अब जैसे अगर आप इस पार्टी पर टीसीएस एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो चार्ज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जब इस पार्टी की बिलिंग करें तो टीसीएस चार्ज करने के लिए आपसे सॉफ्टवेयर पूछे तो आप यहाँ आस्क चार्ज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पहले सॉफ्टवेयर ये चेक करे कि टीसीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं और फिर चार्ज करे तो ऑटो चेक एंड चार्ज सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर पहले चेक करे कि टीसीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं और फिर चार्ज करने के लिए पूछे तो आप यहाँ ऑटो चेक एंड आस्क सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि जब आप न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे और जिन लेजर्स में आपने चार्ज सेट किया होगा वहाँ ऑटोमेटिकली ऑटो चेक एंड चार्ज सेट हो जाएगा और जिन लेजर्स में आपने आस्क चार्ज सेट किया होगा वहाँ पर ऑटो चेक एंड आस्क का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। देन अब पेज डाउन की प्रेस करके इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ सेल बिल जनरेट करते हैं, लेजर सेलेक्ट करते हैं, देन आइटम सेलेक्ट करते हैं और फिर टैब की प्रेस करके बिल को सेव करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ आपको टीसीएस का अलर्ट शो हो गया है, जहाँ आप देखेंगे आपको शो हो रहा है कि इस पार्टी के पास पैन है और इसके बिल अमाउंट पर 0.75% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तो अगर अब आप इस पर टीसीएस चार्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ यस करते हैं तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर बिलिंग के टाइम पर ही ऑटोमेटिकली टीसीएस चार्ज कर लेगा। देन अब आप यहाँ बिल को सेव कर लेंगे। इसके बाद अब देखते हैं कि जब बायर अपने पास परचेज चढ़ाते हैं तो वो किस तरह टीसीएस के साथ परचेज बिल जनरेट करेंगे। तो अब जैसे कि हम यहाँ परचेज बिल जनरेट करते हैं, जिसके लिए आप ट्रांजैक्शन से परचेज एंड देन बिल पर आएंगे, लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि जिस सप्लायर से आप परचेज कर रहे हैं पहले आप उस सप्लायर की अदर डिटेल में जाकर टीसीएस को एप्लीकेबल कर देंगे। और अब हम यहाँ पार्टी नंबर एंटर करेंगे, देन आइटम सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ टैब की प्रेस करके बिल को सेव करते हैं। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ शो हो गया है कि इस पार्टी के पास पैन नहीं है और इसके बिल अमाउंट पर 0.1% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। और अब आप इस पर टीसीएस चार्ज करना चाहते हैं तो हम यहाँ यस करते हैं
और अब यहाँ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली परचेज बिल के टाइम पर ही TCS को चार्ज कर लेगा। और इसके बाद अब हम यहाँ बिल को सेव करते हैं। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि कैसे आप TCS का अमाउंट और परसेंटेज बिल पर प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए पहले आप मास्टर से मार्क सेटअप से सेल्फ फॉर्मेट पर आएंगे, देन पासवर्ड एंटर करेंगे। आप TCS का अमाउंट और परसेंटेज GUI और DMP दोनों ही फॉर्मेट्स पर प्रिंट कर सकते हैं। तो अब इनवॉइस फॉर्मेट GUI पर आते हैं, एंटर की प्रेस करेंगे, बिल फॉर्मेट पर आएंगे, फिर ग्रैंड टोटल पर आएंगे और अब आप यहाँ स्क्रीन पर ये जो सेलेक्टेड पार्ट देख रहे हैं इसे आप सेलेक्ट करके Ctrl+C प्रेस करके कॉपी करेंगे। फिर आप एकदम टॉप पर आएंगे और Ctrl+V प्रेस करके इसे पेस्ट कर देंगे। देन अब F1 की प्रेस करके TCS सर्च करेंगे और फिर यहाँ TCS परसेंटेज पर एंटर की प्रेस करेंगे और इसके बाद फिर आप यहाँ इस पार्ट को सेलेक्ट करके F3 की प्रेस करके कमांड को पेस्ट कर देंगे। देन अब यहाँ पर आप सिंगल कोट्स में TCS टाइप करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और फिर यहाँ पर भी प्लस का साइन लगाएंगे और फिर स्पेस देकर सिंगल कोट्स में परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो अब यहाँ पर इस कमांड से क्या होगा, पहले TCS लिखा हुआ आएगा, फिर TCS की परसेंटेज आएगी और फिर परसेंटेज का साइन आ जाएगा। इसके बाद अब हम यहाँ अगेन F1 की प्रेस करके TCS सर्च करेंगे और अब यहाँ TCS अमाउंट पर एंटर की प्रेस करेंगे और इसके बाद फिर आप यहाँ इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करके F3 की प्रेस कर देंगे तो आपकी जो कमांड है वो यहाँ पेस्ट हो जाएगी। और इसके बाद अभी जैसे कि हमें यहाँ पर क्रेडिट नोट डेबिट नोट कमांड की नीड नहीं है तो हम इसे यहाँ पर रिमूव करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे एज इट इज़ रहने देंगे। देन अब हम यहाँ Ctrl+W प्रेस करके कमांड्स को सेव करते हैं और एस्केप की प्रेस करते हुए होम स्क्रीन पर आते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ पर अगेन सेल बिल जनरेट करते हैं। हमने यहाँ पर सेल बिल जनरेट कर लिया है और अब हम यहाँ टैब की प्रेस करके बिल को सेव करते हैं। इसके बाद अब जैसे कि हमें यहाँ पर इस बिल का प्रीव्यू देखना है तो सिंपली हम यहाँ कीबोर्ड से F की को प्रेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल पर TCS परसेंटेज और TCS का अमाउंट प्रिंट हो गया है। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि कैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर में TCS की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आप मास्टर से मार्क सेटअप से TDS डिटेल्स पर आएंगे और यहाँ डिडक्टर का टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर यानी कि टैन और पैन मेंशन करेंगे और फिर ऑथोराइज्ड पर्सन का नेम, डेजिग्नेशन और प्लेस मेंशन करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद फिर आप GST से TCS रिपोर्ट से मिसलेनियस डिडक्टर डिटेल पर आएंगे और जो पर्सन टैक्स डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करके ओके कर देंगे। और फिर इसके बाद अब आप रिटर्न फाइल करने के लिए GST से TCS रिपोर्ट से फॉर्म 27 EQ TCS पर आएंगे, देन स्पेस बार की प्रेस करके TCS ऑन सेल सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपके सामने फॉर्म 27 EQ डिटेल्स की विंडो ओपन हो जाएगी और अब आप यहाँ पर पहले TCS रिटर्न का पीरियड सेलेक्ट करेंगे और पीरियड सेलेक्ट करते ही बाकी की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ ऑटोफिल होके शो हो जाएगी, लाइक टैन, पैन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड डेजिग्नेशन। देन अब हम यहाँ व्यू करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से आपको यहाँ रिटर्न की डिटेल्स शो हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसे GUI में भी व्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप मार्क सॉफ्टवेयर में नई अमेंडमेंट्स के साथ पार्टीज से TCS चार्ज कर सकते हैं। धन्यवाद।